हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। किसके बारे में? सर्कल के बारे में। लाइन्स एंड एंगल्स वाली वीडियो में हमने लाइन के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमारे पास क्या था कि जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट वे में मिला देते हैं, जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट वे में मिला देते हैं, तब वो लाइन बन जाती थी। तब वो क्या बन जाती थी? लाइन बन जाती थी। अब अगर हम पॉइंट्स को राउंड वे में इस तरह से मिलाएं, अगर हम पॉइंट्स को राउंड वे में मिलाएं, बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तब वो क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। सर्कल के बारे में ये तो थी कि सर्कल बनता कैसे है। अब इसकी कुछ टर्म्स हमारे पास होती हैं, इससे रिलेटेड बहुत सी टर्म्स हमारे पास होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहां पे होता है? बिल्कुल बीच में होता है। बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। तो यहां से हम सेंटर से हम सर्कल को कहीं पर भी टच कर दें, सेंटर से हम सर्कल को कहीं पर भी टच कर दें, वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है रेडियस। क्या बन जाती है? रेडियस। उसको क्या लिखते हैं? आर से डिनोट करते हैं। उसको क्या लिखते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अगर हम सर्कल के सेंटर के बीच में से एक पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन लेके चले जाएं, ऐसे, मतलब एक रेडियस ये, एक इसके अपोजिट में एक रेडियस और हम इसको ऐड कर दें, तब ये पूरे का पूरा क्या बन जाता है? तब ये पूरे का पूरा बन जाता है डायमीटर। डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं और वो किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। क्योंकि यहाँ पर ये भी रेडियस है और यहाँ पर ये भी रेडियस है, इन दोनों को अगर मिला दिया तब ये पूरा क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। तो डायमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई में रेडियस। तो d इज इक्वल टू 2r। d इज इक्वल टू 2r। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्कमफ्रेंस की। हमने रेडियस की बात की, डायमीटर की बात की, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे सर्कल में ये जो हमारे पास टोटल राउंड लेंथ होती है, टोटल राउंड लेंथ होती है, इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और इसको कैसे निकालते हैं? इसको हम 2 पाई r से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 2 पाई r से निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या रहेगी? 2 पाई r, जिसमें 2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू, r हमारी रेडियस आ गई, ठीक है। यहाँ r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। और पाई की भी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कांस्टेंट होती है। या तो इसको हम 22/7 यूज करते हैं या फिर 3.14 इसका यूज करते हैं। या तो हम 22/7 यूज करते हैं या फिर 3.14। और ये क्वेश्चंस में बीच में इसकी वैल्यू जो है वो दी हुई होती है कि आपने 22/7 लेनी है या फिर 3.14 लेनी है। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है और r की वैल्यू क्या है? जो भी सर्कल की रेडियस रहेगी वो वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे और वहां से हम क्या निकाल लेंगे? 2 पाई r का यूज करके सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोड के बारे में। कोड क्या होती है? देखो यहाँ पर कोड में हमारे पास क्या रहेगा? सर्कल को हम कहीं पर भी, सर्कल के 2 पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएं, उसको क्या बोलते हैं? कोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। जरूरी नहीं कि इसको यहीं से ही मिलाना है, आप कहीं से भी इसको मिला सकते हैं। ऐसे किसी भी डायरेक्शन में सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को आपस में जब एक लाइन सेगमेंट से हम क्या करते हैं? मिला देते हैं, तब वो क्या बन जाती है? कोड बन जाती है। यहाँ पर भी देखो, अगर हम डायमीटर की बात करें, वो भी क्या है? एक कोड है, क्योंकि इसने भी सर्कल के 2 पॉइंट को आपस में मिलाया हुआ है। इसने भी क्या किया है? सर्कल के 2 पॉइंट्स को क्या किया है? आपस में मिलाया है। लेकिन याद रखना जो डायमीटर होता है वो सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। जो डायमीटर होता है वो सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। और क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में से होके जाता है। और जब भी हम सेंटर से अलग या इधर ऊपर वाले डायरेक्शन में या फिर नीचे वाले डायरेक्शन में कहीं पर भी कोड बनाएंगे, वो इससे हमेशा क्या रहेगी? छोटी ही रहेगी। इसलिए जो हमारा जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कोड होती है किसकी? सर्कल की। उसके बाद
कोड के बारे में हमने जाना कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में जब मिलाते हैं तब वो क्या बन जाती है, कोड बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्क के बारे में। आर्क कैसे बनती है? आर्क को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 रेडियस की। कितनी रेडियस की? 2 रेडियस की। कैसे? मान लो अगर हमारे पास एक रेडियस है, अगर हमारे पास एक रेडियस यहां पर ये R है, अगर हमारे पास एक रेडियस क्या है, ये R है, और यहां से एक रेडियस हम यहां पर ऐसे बना दें, एक रेडियस हम यहां से ऐसे बना दें, वो भी क्या रहेगी, रेडियस ही रहेगी। क्योंकि रेडियस क्या होती है, सभी रेडियस क्या होती है, वो इक्वल होती है। सभी रेडियस क्या होती है, वो इक्वल होती है, क्योंकि वो सेंटर से सर्कल को कहीं पर भी टच करे वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस ही रहेगी। अब यहां पर ये जो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, मतलब अगर इसको हम सेंटर को O मान लें और इसको यहां पर A पॉइंट मान लें और इसको B, तो A से लेकर B तक की जो भी लेंथ बनेगी, A से लेके B तक की जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, एक आर्क बनेगी। क्या बनेगी, एक आर्क बनेगी। और इस A से लेके उधर से घूम के जब वापस B पे आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी क्या बनेगी, वो भी एक आर्क बनेगी। इसका मतलब क्या है, आर्क कैसे बनती है, आर्क इस तरह से आर्क बन जाती है। वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। जैसे A से लेके B तक अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक छोटी आर्क है। इसको क्या बोल लेंगे, माइनर आर्क। क्या बोल लेंगे, माइनर आर्क। अगर यहां से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इधर से घूम के B के पास आएंगे, वो भी क्या है, एक आर्क है, उसको क्या बोल लेंगे, मेजर आर्क। उसको क्या बोल लेंगे, मेजर आर्क। तो इस तरह से 2 रेडियस का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, सर्कल पे आर्क बना सकते हैं। उसमें एक माइनर आर्क भी बन सकती है और मेजर आर्क भी बन सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कल सेगमेंट के बारे में। सर्कल सेगमेंट का मतलब है कि सर्कल का कोई भी पार्ट, सर्कल का पार्ट। आप इसमें जैसे यहां पर अगर हम इस कोड को नाम दे दे CD, इस कोड को क्या नाम दे दिया, CD। इसने क्या किया, इसने सर्कल के 2 पार्ट्स कर दिए। इसने सर्कल के 2 पार्ट्स कर दिए। एक तो ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, एक तो ये वाला पार्ट है, और दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट ही सारा पार्ट। जो इस कोड के इधर वाला पार्ट है वो भी सर्कल का पार्ट है, और इस कोड के उधर वाला पार्ट है वो भी सर्कल का पार्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कल सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सर्कल सेगमेंट। अब इसमें भी हमारे पास 2 आते हैं, एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। जिस तरह से माइनर आर्क और मेजर आर्क हमारे पास थी, जिस तरह से माइनर आर्क और मेजर आर्क हमारे पास थी, उसी तरह से माइनर सेगमेंट ये छोटे वाला पार्ट, माइनर सेगमेंट ये छोटे वाला पार्ट, एंड मेजर सेगमेंट क्या रहेगा, ये बड़े वाला पार्ट। तो सर्कल के जो पार्ट, 2 पार्ट बनेंगे एक कोड से। एक कोड जब बनती है तब उससे 2 पार्ट हमारे पास बनते हैं, एक छोटा पार्ट, एक बड़ा पार्ट। एक को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, एक को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल, सेमी का मतलब क्या है, हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। अब सेमी सर्कल में क्या रहेगा, आधा सर्कल, हाफ सर्कल। वो कैसे बनेगा, क्योंकि सेंटर में हमारे पास बिल्कुल यहां पर अगर सेंटर से इसको हम लाइन को आगे तक ले जाए तब ये क्या बन जाता है, पूरा डायमीटर बन जाता है। और यही क्या है, सबसे बड़ी कोड भी है। यही क्या है, सबसे बड़ी कोड। और ये क्या काम करती है, ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। और यहां से एक सर्कल ये बन जाता है, सर्कल का पार्ट, एक सर्कल का पार्ट ये बन जाता है। तो ये क्या बना देती है, अगर हम यहां से सर्कल को हाफ कर दें तब क्या बन जाता है, सेमी सर्कल बन जाता है। ये हमारे पास बीच में डायमीटर था और यहां पर ऐसे करके सर्कल का हाफ पार्ट, इसको क्या बोल देते हैं, सेमी सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल। और यहां पर ये इसका क्या रहेगा, डायमीटर।
तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। मतलब सर्कल का आधा करना है, हाफ करना है, उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। अब हम बात कर लेते हैं मेजर सेक्टर के बारे में और माइनर सेक्टर के बारे में। जब भी हम सर्कल में आर्क बनाते हैं तब हम 2 रेडियस का यूज करते हैं, ये हमने देखा। उसमें हमारे पास क्या बन जाता है, एक सेक्टर का निर्माण होता है। क्या बन जाता है, सेक्टर बन जाता है। और इसमें एक हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है और एक हमारे पास ये पूरा पोर्शन होता है। उस टाइम पर भी हमारे पास 2 पोर्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं, एक ये छोटे वाला पोर्शन और एक ये बड़े वाला पोर्शन। जब भी आर्क हम बनाते हैं तब वहां पर सेक्टर का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है, सेक्टर बन जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, छोटे वाले पोर्शन को बोलेंगे माइनर सेक्टर। छोटे वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा पोर्शन, जो बाकी सर्कल में जो बाकी का पोर्शन हमारे पास बच जाता है, उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। इस तरह से जब भी हम आर्क बनाते हैं साथ के साथ क्या बन जाते हैं, सेक्टर भी बन जाते हैं। छोटे वाले सेक्टर को बोलते हैं माइनर सेक्टर और जो हमारे पास दूसरा पोर्शन बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। छोटे वाली आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क और बड़े वाले आर्क को क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। उसी तरह से छोटे सेक्टर को माइनर सेक्टर और बड़े सेक्टर को मेजर सेक्टर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या रहेगा, पाई आर स्क्वेयर। मतलब पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14। इसकी वैल्यू तो हमारे पास फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आर के बारे में। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरह से हम पाई आर स्क्वेयर का यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं, किसका, सर्कल का। किसका एरिया निकाल सकते हैं, सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सर्कल के बारे में स्टडी किया, रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में जाना, डायमीटर ऑफ सर्कल के बारे में जाना, उसके बाद कॉर्ड के बारे में हमने बात की, उसके बाद सर्कल सेगमेंट के बारे में, आर्क ऑफ सर्कल उसके बारे में हमने बात की, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट के बारे में बात की, और उसके बाद मेजर सेक्टर के बारे में बात की और माइनर सेक्टर के बारे में हमने बात की। आई होप आप सभी को सर्कल एंड सर्कल से रिलेटेड सभी टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।